हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 9वीं वालों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से आपका सिलेबस, आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होनी है 12 तारीख से, उसके लिए बताया और समझाया है। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो 9वीं में देखें आप, ब्रिज कोर्स आना है। ब्रिज कोर्स में आपका जो पार्ट 1 है सूरज का ब्याह, पार्ट 2 है मेजबान जो लोक कथा है, उसको आपको तैयार कर लेना है। ब्रिज कोर्स की बात की जाए तो बेटा उसमें सब कुछ तैयार करना है, जो भी आपकी ब्रिज कोर्स है पूरी तिमाही में आ जाएगी। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इसके बाद आपका ये पार्ट 3 जो है अंतरिक्ष की सैर, 1-3 का भोज, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, फिर पार्ट 6 है। देखिए आप लोगों को 3 विषय की ब्रिज कोर्स की बुक मिली हुई है बच्चों, हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की। तो ब्रिज कोर्स जो है उसको पूरा आपको कवर कर लेना है। उसका काम केवल और केवल तिमाही परीक्षा के लिए है। इसके बाद त्रैमासिक के बाद वो ब्रिज कोर्स की बुक आपके कोई काम की नहीं। तो आपको उसको पूरे को तैयार कर लेना है। लगभग आपका 50 से 60% जो कोर्स है वो ब्रिज कोर्स से आएगा, बाकी आपका बुक से आएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। तो ये तो है हमारा हिंदी का ब्रिज कोर्स का पूरा सेटअप, इसको आप बहुत अच्छे से देख लें। और बच्चों, हमारे चैनल में ऐसी ही जानकारी आपको दी जाती है, तो वीडियो को आप पसंद कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखें यहाँ पे आपका जो क्षितिज पुस्तक है उसमें जो आपका पाठ है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना 2 बैलों की कथा, उसको तैयार कर लीजिएगा। व्याकरण में बात करें तो बेटा उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, पत्र लेखन, पत्र तो आपसे बनते होंगे, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, फिर आपको विवाह समारोह में जाना है वो वाले पत्र, विराम चिन्ह, जितने भी सब कुछ लिखे हुए हैं इनको पढ़ लीजिएगा। संधि तैयार कर लीजिएगा, संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है आपको मालूम होगा। संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, वो सारा कुछ आपको देख लेना है। वो तो ग्रामर में पूछा जाएगा बच्चों। जितना जानकारी मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छे से सबको समझ लो और इसको पढ़ लेना आप। फिर बारी आती है क्षितिज गद्य खंड में लासा की, और इस पाठ को आपको तैयार करना है। काव्य खंड में सखियाँ और शब्द कबीर की रचना, वो कर लीजिएगा। फिर वाक ललखद्द की रचना है, उसको कर लीजिएगा। फिर कृतिका भाग 1 है जो, उसमें आपका ये पाठ इस जल प्रलय में, ये पढ़ लीजिएगा। फिर हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर होती है जो बेटा आपके जो पाठ होते हैं उसके लास्ट में ग्रामर दी हुई होती है, उसमें पद्य साहित्य के बारे में पढ़ लेना है। जैसे कि प्रगतिवाद क्या होता, आधुनिक काल क्या है, भक्ति काल के कवियों की रचनाएं, छायावाद क्या है, फिर काव्य किसे कहते, काव्य की परिभाषा तैयार कर लेना, काव्य के प्रकार कर लीजिएगा, लेखक परिचय, कवि परिचय, रस, ये सारा कुछ पढ़ना है हिंदी में। बारी आती है बच्चों हिंदी के बाद अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी में भी ब्रिज कोर्स आएगा आपको, तो ब्रिज कोर्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये इसमें ब्रिज कोर्स में यूनिट 1 फैमिली, यूनिट 2 फेस्टिवल, ये 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो सिलेबस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये मेरे एक सौजन्य है MP एजुकेशन ज्ञानदीप, उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे ये पूरी जानकारी प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। देखें इसके बाद आपको ब्रिज कोर्स में ही यूनिट 3 है जो फ्रेंड्स, यूनिट 4 एनवायरनमेंट, यूनिट 5 माई कंट्री, यूनिट 6, यूनिट 7, 8। देखिए मतलब मैंने आपसे अभी बताया कि ब्रिज कोर्स जो है वो आपको पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको लेटर्स भी दिए हुए हैं ब्रिज कोर्स में। पीछे साइड आप देखेंगे आपकी जो बुक है ब्रिज कोर्स की, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। बच्चों, हमारे चैनल में इसी प्रकार की आपको पूरी जानकारी मिलती है। आप हमारे ओल्ड वीडियोस जाके देखिए कक्षा 9वीं के, उसमें भी आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। लास्ट ईयर तिमाही परीक्षा का पेपर भी वहाँ पे अपलोड किया गया है, उसका सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। फिर बिहेव जो बुक है आपकी, उसमें लेसन 1 द फंदे हेड, ये कर लीजिएगा। लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। फिर पोइट्री सेक्शन में द रोड नॉट टेकन। फिर 2nd नंबर विंड। मूवमेंट्स बुक में आपका लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड, इसको कर लीजिएगा। ग्रामर में आपको टेंस पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, आर्टिकल एंदा का प्रयोग। फिर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको लिखना है। निबंध, ऐसे राइटिंग, नोट मेकिंग करने के लिए आएगा। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे पोइट्री में ही 3रा नंबर जो लेसन है आपका पोयम है जो आपकी रेन ऑन द रूफ। फिर पोएम 4 द लेक इजले ऑफ इन मिस्त्री, इसको तैयार कर लीजिएगा। मूवमेंट्स में लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। ग्रामर में देखें फिर से टेंस, तो बात आपको बारी आई कि टेंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। लेटर्स देख लेना है, एप्लीकेशन देख लेना है, प्रीपोजिशन, इन, एट, ऑन, इनका प्रयोग आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संस्कृत में आप देखें सेमुखी है जो आपकी, इसमें अब ब्रिज कोर्स आपके नहीं है, तो आपकी जो पुस्तक है उसमें प्रथम भाग आपका प्रथम पाठ तैयार कर लेना है। प्रथम अध्याय वर्ण विचार,
फिर देखिए संस्कृत में भी आपका जितना लिखा हुआ है द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, इसके अलावा संधि, स्वर, संधि, व्यंजन, विसर्ग, फिर शब्द रूप, लट लकार, लोट लकार, ये सारा कुछ संस्कृत के बारे में तो आपको पता होगा बेटा। संस्कृत में ही निबंध लेखन एक तैयार कर लीजिएगा, तो निबंध में महाकवि कालिदास, अस्माकम विद्यालय है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और त्रिदिवसायाम, आपकी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र होता है ना, वो त्रिदिवसायाम अवकाशानम प्रार्थना पत्रम, तो वो भी तैयार कर लीजिएगा। और व्याकरण देख लीजिएगा, उसमें आपको लकार आते हैं और विभक्तियाँ आती हैं, ये सब कुछ आपको तैयार कर लेना। बारी आई बच्चों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट विषय, क्योंकि मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। आपको एक बात और बता दूं, इस साल से आपकी बेस्ट ऑफ 5 पद्धति समाप्त कर दी गई है। पिछले साल तक होता ये था 5 विषय में पास हो जाओ तो पास हो जाते थे, मैथ्स बच्चे नहीं पढ़ते थे, छोड़ देते थे। इस साल से सब पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों पूरा आप तैयार करें। मैथ्स में तो आपको ब्रिज कोर्स आएगा, पूरा ब्रिज कोर्स की पूरी बुक को आप अच्छे से घोंट लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। बारी आती है आपकी मैथ्स की जो बुक, उसके चैप्टर की, तो उसमें आपका अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसको देख लीजिएगा। संख्या पद्धति में किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। फिर इसकी प्रश्नावली 1.5 कर लीजिएगा। अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों मैथ्स के लिए मेरे वीडियो डले हैं इस चैनल पे पूरे सॉल्यूशन के साथ, उनको आप जाके देखें और उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। पूरा ब्रिज कोर्स भी सॉल्व कराया है मैंने। बारी आती है विज्ञान की। देखिए मैंने वीडियोस की लिंक ऊपर भी दी है, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। विज्ञान में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 5, अध्याय 7 ये तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से गति के नियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये तैयार करना है आपको। फिर अध्याय 6 ऊ तक, फिर अध्याय 8 बल और गति के नियम, ये सारा जो कुछ भी है मैं बता रहा हूँ, इनको आप देख लें। और मेरे वीडियोज़ के दौरान ये ऊपर जो लिंक आती है इम्पोर्टेंट, वो उस लिंक को आप क्लिक करके, उसमें लिखा भी रहता है, तो आप वहाँ जा करके बच्चों उन वीडियोज़ को भी देखें, या फिर लास्ट में भी आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाकर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पा सकते हैं। और अभी भी आगे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। बारी आती है हमारे सामाजिक विज्ञान, तो अध्याय 1 आकार और स्थिति अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी, ये पाठ को बहुत अच्छे से देख लेना है। और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं कनेक्ट हो पाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, लोकतंत्र की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। संसाधन क्या है, संसाधन के रूप में लोग, ये सारा कुछ आपको तैयार करना। भारत का भौगोलिक स्वरूप, नक्शा वगैरह देख लीजिएगा बच्चों। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, अध्याय 2 संविधान निर्माण, तो ये सब कुछ अच्छे से आपको तैयार कर लेना है बच्चों। यही जो आपका है पूरा त्रैमासिक परीक्षा में, आपकी जो तिमाही एग्जाम है उसमें यही सब पूछा जाएगा। और मैं अभी आगे आने वाले वीडियोस में आपको तिमाही परीक्षा के पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके नंबरों में कहीं कोई कटौती ना रह जाए। हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी, तो हमसे जुड़ जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी प्रारंभ कर दें। अध्याय 3 अफवाह, अध्याय 3 अर्थशास्त्र का निर्धनता एक चुनौती। इसमें एक प्रश्न बनता है बेटा, गरीबी क्या है, इसे दूर करने के प्रमुख उपाय कौन से हैं। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, इनको पढ़ लीजिएगा। एक और सलाह दूंगा मैं कि पिछले साल का प्रश्न पत्र आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगी। अगर आपको कहीं से पिछले साल के प्रश्न पत्र मिले हैं तो उनको आप देख लें, और नहीं मिलते तो मेरे वीडियोज़ में चैनल में मेरे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।